अब आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ राशियां होती हैं जो चतुष्पद होती हैं, कुछ राशियां द्विपद होती हैं, कुछ राशियां कीट होती हैं, कुछ राशियां जलचर राशियां होती हैं। अब इसमें जो मैंने ये बताया था कि चतुष्पद राशि नाइट में बली होती है, द्विपद राशि डे में बली होती है, इंसेक्ट राशि संध्या काल में, और जलचर राशि भी संध्या काल में बली होती है। अब ये बताइए कि यदि हमको बस डे और नाइट का प्रिडिक्शन करना है कि मेरा बुद्धि दिन में ज्यादा चलता है कि रात में चलता है। अब संध्या काल तो 1 घंटे का समय होता है, तो उसमें अगर चलता होगा तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? 1 घंटे के लिए बस चलता है मेरा, ये है ना। तो अगर हमको चाहिए बस दो चीजें चाहिए, डे और नाइट, तो उसके लिए एक अलग टेबल है। उसके लिए ये टेबल इस्तेमाल नहीं करना है, ये टेबल बस ग्रहों का अफ्लिक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, काल बल। इतना समझ में आया? जी। जी। जब प्रिडिक्शन करना तो ये वाला टेबल इस्तेमाल नहीं करना जो मैंने बताया था। जी। अब इसके लिए मैं नया टेबल आपको दे रहा हूं। अब ये जो हेड राइजिंग और हैंड राइजिंग राशियां हैं, उसको हमको थोड़ा अरेंज करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा सिस्टम। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मीन राशि है ना, उसको थोड़ा अरेंज करते हैं दिवा बली और रात्रि बली राशि निकालने के लिए। तो अगर हम मीन राशि को शीर्षोदय राशियों में रखते हैं और जो मिथुन राशि है उसको पृष्ठोदय राशियों में रखते हैं, तो हमको यहाँ पे आ गया समझ में कि ये जो राशियां हैं, ये दिवाबली यानी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं, यानी कि डायूरेनल राशि। और जो पृष्ठोदय राशियां हैं वो रात्रि बली राशियां हैं। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि मीन राशि और मिथुन राशि एक्सेप्शन है। हमको क्या पता चला नोट में कि सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां शीर्षोदय राशि होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि। ये लिख लीजिए, सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हेड राइजिंग राशियां होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि के। और जो सभी नॉकटर्नल राशि होती है, रात्रि बली राशियां, वो हैंड राइजिंग राशियां होती हैं सिवाय जेमिनी के। तो अगर हम लर्निंग या फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए क्या ले? फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड लेना है, मरकरी लेना है, मरकरी। मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड बुध है और मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड सन। अब तो राशियां फिर से देखना है, ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, ये भी मेष राशि में जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, और ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति का बुद्धि रात में चलेगा। रात में ये व्यक्ति पढ़े तो अच्छा खासा ये इसको समझ में आएगा सिस्टम। ये देखिए काम का चीज है कि नहीं। अगर कोई कह रहा है कि हमको याद नहीं होता, ठीक हो सकता है वो रात में पढ़ता हो लेकिन उसमें लिखा को दिन में ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। ये नहीं बता कि तुम ये करोगे, ये बता रही ये करोगे तो फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ट्रिपल एस राशि की होती है, यानी सृष्टि यानी जो कि क्रिएशन, स्थिति जो कि है प्रिजर्वेशन, और संहार जो कि है डिस्ट्रक्शन। ये राशियां क्या होती है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब जो मेष राशि होती है सृष्टि राशि होती है, ठीक है, क्रिएटिव। इसी तरह वृष राशि भी होती है क्रिएटिव, इसी तरह मिथुन, इसी तरह कर्क। अब हमको क्या देखना है, अब जो सिंह राशि होती है वो स्थिति प्रिजर्वेशन दिखाता है, स्थिति। और जो कन्या राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो तुला राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो वृश्चिक राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो धनु राशि होती है वो संहार दिखाता है, डिस्ट्रक्शन। और जो मकर राशि होती है वो भी संहार दिखाता है, जो कुंभ राशियां होती हैं वो भी संहार दिखाता है, और जो मीन राशि होती है वो भी संहार दिखाएगा। अब कीवर्ड भी आपको पता चल गया, क्रिएटिवनेस है, प्रिजर्वेशन है, और डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए अब फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस में हम इसको देखेंगे। तो जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी जगह मरकरी लिखना है, और फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम मरकरी जो है वो सन है, ठीक है। अब राशियां फिर से देखना, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि। तो इसका क्वालिटी क्या है, क्रिएटिवनेस। मतलब इस ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का आदमी है और अपना बुद्धि क्रिएटिव चीजों में यूज करता है।
रिजल्ट आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? जरूर। ठीक है, परफेक्टली हो कुछ रहा है। नया, कुछ क्रिएटिव होना, कुछ नया करना, सृष्टि का यही मतलब है ना। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश से ब्रह्मा चीजों को बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राशियां हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। बिना याद किए सिस्टम समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जी तो सर। अब मैंने क्या बोला था, मैं आपको एक बोनस टॉपिक लूंगा जो कि है नक्षत्रों का प्रिडिक्शन कैसे करें। मैंने आपको एक वीडियो, नक्षत्र वाली वीडियो में नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में बताया था। कौन से नक्षत्र उग्र होते हैं, कौन से नक्षत्र चर होते हैं, कौन से नक्षत्र तीक्ष्ण होते हैं, मृदु होते हैं, स्थिर होते हैं, लघु होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इनके प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स ये हैं, ठीक है? चर का है मूवमेंट, चेंज, फ्लो। स्थिर का है, या उसको फिक्स भी कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, अनचेंजेबल, रिजिड। मृदु यानी सॉफ्टनेस, रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट। उग्र, वायलेंस, फोर्स, फियर्सनेस। तीक्ष्ण, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, नाम से समझ में आया तीक्ष्ण मतलब क्या होता है। लघु मतलब क्विकनेस या फिर शॉर्ट। अच्छा, एक एक चीज आप नोट कर लीजिए, लघु, जो लघु नक्षत्र हैं उनको क्षिप्र नक्षत्र भी कहते हैं। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्षिप्र और लघु एक ही होता है। और जो मिश्र मिश्र राशियां होती है ना, जो कि है विशाखा और कृतिका, वो जो मेजोरिटी दिखती हैं उस हिसाब से फल देती हैं। जैसे मरकरी और मून, उनका कंडीशन है ना कि अगर मून पक्ष बली होगा तब वो शुभ होगा, और मरकरी क्या कहते हैं, अगर कुर ग्रहों के साथ होगा तब वो अशुभ होगा। इसी तरह इनका भी कंडीशन है, क्या है वो हम लोग जब नक्षत्र वाला कोर्स करेंगे ना तब बताएंगे इसको। हम लोग कैसे करें इसके लिए भी फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेचर ऑफ वाइफ देखना है, तो आप देखिए सेवंथ, जब मेरे कुंडली में आप देखेंगे खोल के तो सेवंथ लॉर्ड मंगल बना, और वीनस से सेवंथ लॉर्ड भी मंगल बना। और ये जो मंगल है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि उग्र नक्षत्र है, और जो वीनस है वो कृतिका नक्षत्र में है जो कि मिश्र नक्षत्र है। ये मंगल उसी नक्षत्र में होगा, जाहिर सी बात है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो इसका मतलब क्या है कि अग्रेसिवनेस, उग्र का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव होता है ना। इसका मतलब क्या है कि द वाइफ ऑफ दिस पर्सन विल बी वेरी अग्रेसिव। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं सिस्टम, ठीक है? सिस्टम लगा सकते हैं ना इसी तरह। अब देखिए नक्षत्रों में हाउस का नहीं होगा, ठीक है, लॉर्ड्स का ही हो सकता है। सर चलिए अब मिश्र नक्षत्र मतलब उसमें अच्छा बुरा दोनों गुण होते हाँ, हैं। अच्छा बुरा दोनों को ड्यूअल नेचर मान लीजिए। जब नक्षत्र वाला पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ये तो बोनस कंटेंट था ना। तो इसी तरह ये तरह समाप्त हो गया। आप किसी को जो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है।